मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा से संबंधित पाठ संख्या 8 यानी गद्य भाग में से पाठ संख्या 8 का अध्ययन करने वाले हैं। और यह गद्य भाग में जो है अंतिम जो चैप्टर है, बहुत सारे जो चैप्टर हैं आपके लिए यहाँ पर जो हैं घटाए गए हैं। जो कोविड-19 वायरस के वजह से जो है स्कूल खुल न सकने के कारण बहुत सारे यहाँ पर चैप्टर जो हैं आपको निकाले गए हैं। टोटल यहाँ पर कुल मिलाकर 8 गद्य खंड हैं। उसमें से सीताराम सेक्सेरिया का मैंने पढ़ाया था, लेकिन उसे हटाया गया है। उसके बाद प्रहलाद अग्रवाल तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, उसे हटाया गया है। 5वां गद्य पाठ है अंतोन चेखव का गिरगिट, जो है वह भी पाठ निकाला गया है। और रविंद्र केलेकर के जो पतझड़ में टूटी पत्तियां में से 2 कहानियां हैं, जिसमें गिन्नी का सोना निकाल दिया गया है और जैन की देन को आपके पाठ्य पुस्तक में रखा गया है। तो 8वां पाठ है हबीब तनवीर। इनका जो पाठ का शीर्षक है कारतूस, यह एक एकांकी है। इसके लेखक हबीब तनवीर हैं। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम हबीब तनवीर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करेंगे। हबीब तनवीर, आप उनका जो राइट साइड में आप देख सकते हैं उनका चित्र। जो हबीब तनवीर 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, यानी एमए मास्टर डिग्री जो है इन्होंने नागपुर से प्राप्त की 1944 में। और तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए। देखिए, नाट्य लेखन का, नाटक में जो एकांकी भी नाटक का ही एक भाग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाटक जो है, नाटक का भी एक विधि होती है। उसमें पात्र होना चाहिए सही से, और कहानी अच्छी होनी चाहिए। सभी जो है नाट्य लेखन का उन्होंने अध्ययन करने के लिए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। देखिए, जो उसमें कार्यरत रहते हैं वैसे नाट्य मंच की इन्होंने दिल्ली में जो है स्थापना की गई। और आगे नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब, देखिए, नाटककार हैं, कवि हैं, यानी इन्होंने बहुत सारे कविता भी लिखे हैं। पत्रकार हैं तो पत्रकारिता का पूरी जानकारी होती है। नाट्य निर्देशन, केवल नाटककार नहीं, निर्देशक भी रहे हैं, डायरेक्टर कहते हैं, नाट्य के निर्देशक भी बने रहे। अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। लोक नाट्य जो ठीक है, उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। कई पुरस्कारों, यानी इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित, यानी इनको फिलोसफी, यानी जो जब पीएचडी करना हो या अन्य कोई अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है उनके लिए रकम की राशि दी जाती है महीने महीने में, तो वही फिलोसफी कहलाती है। और पद्मश्री से सम्मानित भी हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं। इन्होंने नाट्य में ज़्यादा जो है रुचि दिखाने के कारण इनके जो है नाटक जो हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी, इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांति बाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी किया है। आधुनिक यानी आधुनिक ढंग से इसे रूपांतरित भी किया है। तो इस प्रकार हमने हबीब तनवीर की जो
संक्षिप्त में हमने इसका जो है इनके परिचय को जान लिया। अब हम कारतूस जो पाठ है उसके पाठ प्रवेश में जाएंगे। पहले आपको कारतूस यानी क्या कहते हैं, कारतूस का अर्थ क्या होता है। कारतूस यानी पीतल या दप्ती की बनी खोल जिसमें बारूद और लोहे के टुकड़े भरकर बंदूक या तमचे से फायर किया जाता है, यानी एक प्रकार की बंदूक या बारूद कह लीजिए। उसे हम पाठ प्रवेश में देखेंगे क्या है इस पाठ के निहित। अंग्रेजी इस देश में व्यापार के भेष में आए थे, सही है। इनका 1600 में जो है व्यापार या करने के लिए अंग्रेजी जो है भारत में प्रवेश करते हैं पहली बार। शुरू में व्यापार ही करते रहे, शुरू में जो है व्यापार करते रहे हैं, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे, क्योंकि यह कारण इसीलिए जो व्यापार करने के लिए आए थे पूरा जो भारत देश को इन्होंने जो है गुलाम बना लिया। यह इसका जो मूल कारण है वह हमारे आपसी झगड़े जो राजा महाराजाओं में थे उसका फ़ायदा लेते हुए अंग्रेज़ों ने यहाँ पर व्यापार के अलावा भी राजनीति में भी प्रवेश किया। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया। यानी रियासत यानी जो है यहाँ पर आप ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आप देख सकते हैं जो इंडिया में स्थापित किया गया। तो कब्ज़ा रियासतों पर यानी जो राजा महाराजा हैं उनसे कर वसूली करना और उनसे जो है धन सहाय की सहायता करवाने, यह पर उन्होंने रियासतों पर कब्जा जमाना कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। देखिए कई दिनों तक यह उनका जो इरादा है किसी को पता नहीं था। बाद में यह इरादा जो पता चला, शोषित होते गए, तब उनको खदेड़कर बाहर निकालने की जो राजा महाराजाओं की जो है आशा जगी, तो प्रयास शुरू होते गए। तो आप यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने स्थापना किया। और बाद में जो है पहले मैं जिक्र किया है कि पहले अंग्रेज़ जो है व्यापार की दृष्टि से आए थे और राजा महाराजाओं से उनको जो है परमिशन का वहाँ पर जो लेटर है उनसे प्राप्त किया गया था। बाद में धीरे धीरे उन्होंने संतुलन पर भी जो है राजनीति में भी उन्होंने दखल देने लगे। ये आप पहले यहाँ पर जो परमिशन का जो लेटर है आप देख सकते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर करना। ऐसे कई जाबाज हैं जो अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन जो है उनकी कूटनीति के वजह से वहाँ पर उनको कोई सही रूप से मदद न करने के कारण, एकता का अभाव के कारण ऐसा वह होने नहीं दिया अंग्रेज़ों ने, और बहुत दिनों तक उन्होंने इस भारत देश को शासित किया। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, यानी वहाँ पर ही वह आकर पहुंचा। ठीक है। शेर यानी जो आपको पता है, मांद यानी बिल में जाकर जो है, मानिंद यानी समूह, मानिंद उसमें जाकर, यानी इतना निडर था कि शेर के गुफा में जाकर, यहाँ पर इसका अर्थ है कि वह बहुत ही शक्तिशाली और शूरवीर था, यहाँ पर दर्शाया जाता है। बटालियन के खेमे में जा पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब करना यानी यहाँ पर विजयी किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं,
ही बोला जा सकते थे। यानी इतना जो सूरवीर देखकर जो है कर्नल भी यानी अंग्रेज़ी अफसर भी जो हैं उसका जो रौब देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। यही कहानी है जो अंग्रेज़ों की ज़माना या स्वतंत्र पूर्व का यह एक जो कहानी है नाटक के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो इस नाटक को पढ़ने से पहले, एकांकी को पढ़ने से पहले हम पाठ जो है कारतूस, यानी आपको पता है यह एक फायर करने वाला जो है बारूद या बंदूक कह सकते हैं। तो इसे कारतूस ही क्यों शीर्षक दिया है, क्योंकि अंत में, इस पाठ के अंत में आपको समझ में आएगा। तो इसमें मुख्य पात्र भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। कारतूस के अंतर्गत पहला है कर्नल, दूसरा है लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। ये 4 मुख्य पात्र यहाँ पर आते हैं और यह अवधि है 5 मिनट, यानी 5 मिनट की एकांकी है। ज़माना सन 1999, जब अंग्रेज़ी के वेलेस्ली जो है जो वहाँ पर शासन करते थे अंग्रेज़ी के, उस समय आप जो है टीपू सुल्तान को भी देख सकते हैं। समय रात्रि का, स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमा यानी यहाँ पर जो है एक छावनी, ठीक है, जहाँ टेंट है, का अंदरूनी हिस्सा 2 अंग्रेज़ों बैठे बातें कर रहे हैं। 2 अंग्रेज़ जो है यानी टेंट के अंदर जो है जंगल में, गोरखपुर के जंगल में उन्होंने, आप कल्पना करते रहिए पाठ पढ़ते समय यानी मैं बताते समय। तो देखिए वहाँ पर एक जंगल में घोर जंगल में वहाँ पर टेंट डाले हुए हैं और उस टेंट के अंदर 2 अंग्रेज़ी बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं। चांदनी चिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। तो आपको माहौल पता चला, क्योंकि नाटक का जो है पहले माहौल को पता करना बहुत ही ज़रूरी है। गोरखपुर के जंगल है और रात का समय है। खेमे में अंदर जो है टेंट के अंदर 2 बैठे बात कर रहे हैं। बाहर पर जो है कालिंज और लेफ्टिनेंट जो है चांदनी जो रात को देखते हुए वह अंदर किसी का जो पकड़े जाने का या इंतज़ार है, उन्हें लैंप जो है अंदर देख सकते हैं। आप जो है उस समय 1799 में जो गवर्नर थे लॉर्ड वेलेस्ली, उस समय उनका ही शासन चलता था पूरे भारत देश में। उस समय उन्होंने यहाँ पर पकड़ने के लिए इन कर्नल और लेफ्टिनेंट को भेजा हुआ था। तो देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पर आप टेंट देख सकते हैं। रात के समय बहुत ही घनघोर जंगल है। भले ही मैंने यहाँ पर बर्फ़ का दिखाया है, लेकिन जंगल तो ऐसे ही है। आपको कल्पना करना है, टेंट के अंदर लैंप लगा हुआ है, टेंट के अंदर 2 यानी इस जो है अंदर जो है खेमे के अंदर जो है 2 लोग बैठे हुए हैं। बाहर जो है चांदनी रात को देखते हुए वह देख रहे हैं। और आगे देखेंगे अभी जो है नाटक जो अभी प्रारंभ हो रही है। कर्नल हैं, लेफ्टिनेंट हैं, आप देख सकते हैं। कर्नल जो है, जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट कहते हैं, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। तो आपस में बात कर रहे हैं। उनको वजीर अली को पकड़ना है, इसीलिए जंगल में, वह खतरनाक जंगल में टेंट डाले हुए बैठे हैं। और कर्नल कहता है कि जंगल की ज़िंदगी बहुत ही खतरनाक होती है। वह अपने अनुभव बता रहा है। हफ्ता हो गया यहाँ पर खेमा डाले हुए, यहाँ पर टेंट डाले हुए, और सिपाही भी यहाँ पर ऊब गए हैं, यानी तंग आ गए हैं। यह वजीर अली जो आदमी पकड़ना है वह मिलता ही नहीं है, एक प्रकार का भूत है, ऐसे कहते हैं। आगे कर्नल कहता है उसके अफसाने यानी यहाँ पर
कहानियाँ कह सकते हैं, अफसाने, यानी उसकी कहानियाँ यानी अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। कर्नल कहता है कि रॉबिन हुड जो है ऐसा ही है। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफ़रत है। देखिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ उसे, क्योंकि भारत को वह शोषित करते थे और अन्याय करते थे लोगों पर, तो जाहिर है कि उनके विरुद्ध लड़ने की, स्वतंत्रता दिलाने की, उनको भगाने की ही इच्छा जो है प्राप्त होती थी। उसके दिल में किस कदर नफ़रत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी। कितने महीनों तक वह आपस में बात कर रहे हैं कि कर्नल और लेफ्टिनेंट, तो महीने तक हुकूमत, 5 महीने तक हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वे अवध के दरबार को अंग्रेज़ असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। देखिए, जो ऐसे भारत में राजा महाराजा थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है उनको खौफ जो दिखाने का काम भी कर चुके हैं, लेकिन यह कितने तक सफल हुआ आप जानते हैं, आप जो है इतिहास पढ़ते समय। लेकिन ऐसे बहादुर भी थे जो अंग्रेज़ों को, उनको जो है हरा सकते थे, लेकिन उनकी कूटनीति के वजह से ऐसे महाराज जो है शूरवीर, यहाँ पर उनके घुटने टेकने को जो है उन्हें मजबूर किया। ऐसे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही सवार जो है, यह रात्रि का समय जो 1799 का समय है। तो हम इसकी कहानी, जो नाटक है या इस कहानी का विवरण कर रहे हैं, तो कर्नल और लेफ्टिनेंट के बीच जो है बात करते हुए देख रहे हैं। वजीर अली को पकड़ने आए हैं, वह नहीं मिल रहा है, और अपने दोनों के बातें करते समय कहानियों को दोहरा रहे हैं, किस प्रकार जो है अंग्रेज़ों को खिलाफ लड़े हैं, उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम इसके जो आगे किस तरह कर्नल और लेफ्टिनेंट के बातें आगे बढ़ती हैं उसका सब विवरण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घरों में सुरक्षित रहिए। आपका दिन मंगलमय हो।